यहाँ पर अब कुछ आगे बढ़ते हैं और माह रमजान के आगाज के साथ ही हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे कि गर्मी जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और हमारे जो है जनवरी की जब बारी आई सर्दियों में रोजे रखने की, तो मौसम ने जो है ना वो पारा हाई कर लिया अपना महकमे मौसमियात ने। लेकिन एक खुशखबरी की बात यह है कि आज से जो है ना वो मौसम खुशगवार होने की नवीद सुना दी है। अच्छा, ऐसी पेशगोई की जा रही है। ठीक है, इस वक्त महकमे मौसमियात के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं आतिफ इरशाद, उनके साथ हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, वो हमें क्या बता रही हैं। जी सामिया। जी बिल्कुल, माह सयाम में लाहौर का मौसम गर्म देखा गया है, जबकि अभी यही देखा जा रहा है कि लाहौर के दर्जा हरारत में भी बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं इस वक्त महकमा मौसमियात में डिप्टी डायरेक्टर आतिफ इरशाद के साथ मौजूद हूँ, तफसीलात हम उनसे जानेंगे। अभी जो रिसेंटली टेम्परेचर्स है, मैक्सिमम टेम्परेचर्स वो अबव हिस्टोरिकल मैक्सिमम टेम्परेचर्स गए हैं। जैसे मैं अगर पॉइंट आउट करूँ तो बुंजी, अस्तोर, गिलगित और चिलास में हमारे जो हिस्टोरिकल मैक्सिमम टेम्परेचर्स थे वो अभी अगर बात करें तो उनसे ज़्यादा जा रहे हैं। रात से एक वेस्टर्ली वेदर सिस्टम एंटर हो रहा है पाकिस्तान में, जिसके कुछ इफेक्ट्स तो आएंगे। अपर एरियाज़ में हम स्नोफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कुछ पार्ट अपर पंजाब का भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे कि वेदर में थोड़ा सा आप लाहौर में भी थोड़ा सा उसका प्लेजेंट उसके इफेक्ट्स आएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी तो दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 फरवरी के बाद लाहौर में भी खुशगवार मौसम जो है वो एक्सपेक्टेड है। जी, तो ये खिताब आपने सुना। आगे बढ़ते हैं, अपने पहले सेगमेंट की तरफ आते हैं जो कि एजुकेशन से मुताल्लिक है। अपनी टॉप स्टोरीज हमने आपको बताया था कि इसमें तारीखी इस्लाहात की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे के सरकारी स्कूलों को निजी इदारों से बेहतर बनाने के लिए तारीखी इस्लाहात की मंजूरी दे दी है। बहुत अच्छा स्टेप है, अगर इस तरीके से स्टेप्स लिए जाएंगे तभी हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर हो सकता है। यकीनी तौर पर सरकारी असातिज़ा के लिए प्रोफेशनल ड्रेस कोड मुतारिफ कराने का फैसला किया गया और हर सरकारी स्कूल को सेफ एंड क्लीन जोन बनाया जाएगा। सफाई के लिए सुथरा पंजाब की सर्विसेज हासिल करने पर इत्तफाक किया गया, जबकि तलबा असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकारी स्कूलों में CCTV कैमरे भी लगेंगे, ये भी फैसला किया गया। लेकिन अब सवाल यही है कि इन ड्रेस कोड से और ये तमाम इकदाम उठाने के बाद तालीमी निज़ाम किस हद तक बेहतर होगा। पहली बार पंजाब के स्कूलों में हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस लर्निंग भी मुतारिफ कराई जा रही है, जो ऑडियो विजुअल लर्निंग है वो शुरू की जा रही है। असातिज़ा और तलबा के लिए स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी शुरू की जा रही हैं। तो इन इस्लाहात को फिर कैसे नाफिज किया जाएगा, इससे किस हद तक फ़ायदा पहुंचेगा हमारे तालीमी निज़ाम को, इस सब पर बात करने के लिए वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर अयाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, अब सूबे में पहली बार मुतारिफ कराई जाने वाली जो ऑनलाइन पेपर चेकिंग से नताइज की शफाफियत है, इसमें कितनी मदद मिलेगी, जैसा कि अब स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और फिर जब असातिज़ा की बात हो रही है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर से जो बोझ है वो भी कम हो जाएगा कुछ? ग्रेड 8 का जो एग्ज़ाम है वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% मशीन मार्क्ड होगा, और जो हमारी असातिज़ा जो हैं, लेट्स से हमने जिनसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होता है, इन्विजिलेटर जिसे कहा जाता है, उन्हें 400-500 रुपये दिया जाता था एंड नोबडी वाज इंटरेस्टेड। सो इट इज़ अ होलिस्टिक एंगल वेयर हम इन्विजिलेटर्स को ट्रेन कर रहे हैं, फिर हम उन्हें 4000 पर एग्ज़ाम दे रहे हैं जो पेक्टा का ग्रेड 8 का एग्ज़ाम है, और फिर आखिरी बात ये है कि वो 100% मशीन मार्क्ड भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, एफिशिएंट भी है। 20 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा और ये सबसे बड़ी केस स्टडी होगी दुनिया के लिए, बिकॉज लाखों बच्चों का रिजल्ट, कैम्ब्रिज भी 3 महीने लेता है, हमारे बोर्ड्स भी, बट इंशाल्लाह पेक्टा इज़ गोइंग टू डिक्लेयर इट इन 20 डेज ओनली। दूसरा जो हम कर रहे हैं वो ग्रेड 9 और ग्रेड 10, ग्रेड 11, 12 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, रीचेकिंग का मैकेनिज्म नहीं, रिकाउंटिंग का ज़रूर है, बट अगर मैंने मार्क्स ही गलत लगा दिए तो इससे पहली दफ़ा हम एरर फ्री करना चाह रहे हैं, दूसरा ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं दैट इट शुड बी विजिबल टू एवरीबडी, और तीसरा इवेंचुअली इस साल हमारे ये दोनों पायलट्स एट स्केल कामयाब होंगे तो इंशाल्लाह अगले साल से हम ग्रेजुअली मूव भी इस तरफ करना चाहते हैं। और सबसे आखिरी एलिमेंट आपने सुना होगा कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में कितने इश्यूज होते हैं, वो बच्चे और बच्चियां जो पढ़ते हैं मेहनत से, और फिर पिछली दफ़ा मैंने देखा कि एक बच्ची को प्रैक्टिकल के एग्जाम्स के अंदर 10 या 12 नंबर दिए गए, बट अगर उसे अकॉर्डिंग टू द थियरी उसने बहुत 90%, 95% मार्क्स लिए तो वो बोर्ड टॉप कर सकती थी। तो इसलिए उसे मिनिमाइज करने के लिए एरर्स को, जैसे कि कह रहे ना कि पहले तवील इंतजार करना पड़ता था और अब से 20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, ये तो वाकई एक अच्छा स्टेप है। पहले हम तो बहुत इंतजार करते थे। यकीनी तौर पर जान साहब स्टेप ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटीज भी ऐसी हैं कि इतना इसको लागू करना इतना आसान होगा? क्योंकि जब हम बात करते हैं डिस्टेंस लर्निंग की या फिर ऑडियो विजुअल लर्निंग की, तो उस हवाले से स्कूल्स को किस किस्म की तकनीकी जो सामान है वो फराहम किया गया है या किया जाएगा, और इस पर कितना खर्चा आएगा, और फिर क्या असातिज़ा को इसकी तरबियत दी जा रही है?
सर ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि ये हम करेंगे नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह करीबन 350 के करीब एडटेक स्कूल्स हम कर चुके हैं। उसके अंदर हमारे साथ ग्लोबल पार्टनर्स भी हैं, लोकल टॉप पार्टनर्स भी हैं। मकसद यही है कि देखिए अगर आपके पास एक कमाल का टीचर ऑनलाइन अवेलेबल है और आपके पास आजकल वो डिजिटल रिसोर्सेज हैं, सो व्हाई शुड यू नॉट ट्राई द एडटेक स्ट्रीम। गवर्नमेंट का ज़ीरो एक्सपेंडिचर है, सारे अखराजात जो हैं वो लाइसेंसी के हैं। हम पर चाइल्ड जिस तरह के हम बाकी स्कूल्स के अंदर पर चाइल्ड पर मंथ पे करते हैं, इन्हें भी हम पर चाइल्ड पर मंथ पे करते हैं। बाकी स्कूल से स्लाइटली ज़्यादा है, बट आई थिंक द रिजल्ट्स आर फिनोमिनल। और ग्रेजुअली हमें एक्सेस बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, अगर सिकंदर लेट से एक अच्छा मैथ का टीचर है तो एक ही स्कूल में क्यों पढ़ा रहा है, अगर वो 15 में पढ़ा सकते हैं। अच्छा राना साहब, हम हर स्टेप पे बात कर लेते हैं। एक स्पोकन इंग्लिश का भी है, सरकारी स्कूलों के तलबा और असातिज़ा के लिए जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस हैं वो कब और कैसे ली जा सकेंगी, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, ज़रा इस हवाले से भी बताएं। और क्या वाकई ये जो स्कूल के औकात है उसमें एडजस्ट की जाएंगी या फिर अलग से इसका कोई टाइम निकाला जाएगा? ये भी बहुत अच्छा आपने सवाल किया, बिकॉज आज से पहले स्पोकन इंग्लिश इसके साथ साथ हमने कॉलेजेस के अंदर कोरियन लैंग्वेज की स्ट्रीम शुरू की। सो वाई स्पोकन इंग्लिश, हमने ऑलरेडी दुनिया के अंदर ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा उसकी है और 50,000 बच्चों को हम ऑलरेडी स्पोकन इंग्लिश के कोर्स करा चुके हैं। बड़ी मिनिमल कॉस्ट है और पाकिस्तान के लोकल पार्टनर्स इन कोलैबोरेशन विद दी बेस्ट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस ये अमल सर अंजाम दे रहे हैं। जिन 50,000 बच्चियों को हमने और बच्चों को पहले फेज़ के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अंदर हमने आइल्स बैंड 4.6 उनका एवरेज रिजल्ट आया है और 96% स्टूडेंट्स जो है उन्होंने इसे अप्रिशिएट की है। अब 50,000 मुकम्मल हो गए एंड द नेक्स्ट टास्क इज़ कि मैडम चीफ मिनिस्टर 5 लाख बच्चों को इस साल मिनिमम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में इनेबल करना चाहती हैं और वो हम ग्रेड 5 ऑनवर्ड्स पंजाब के सरकारी स्कूल्स में और जो PSRP स्कूल्स हमारे हैं वो भी सरकारी हैं और पेफ पार्टनर स्कूल्स, इन 3 में साइमल्टेनियस। ठीक है राना साहब, हमारे साथ रहेगा, हमें डॉक्टर लुबना ज़हीर साहिबा ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनकी भी राय जानते हैं। लुबना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें शो में टाइम दिया। कहिएगा कि ये जो प्लान बनाया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, आप क्या समझते हैं कि क्या सरकारी स्कूलों में निजी इदारों जैसा तालीमी मयार लाने के लिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रेस कोड काफ़ी है या फिर असातिज़ा की जदीद खतूत पर तरबियत भी ज़्यादा ज़रूरी है? क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे इतने अहम मौजू पर बात करने का मौका फराहम किया। लेकिन गुजारिश ये है कि आपका सवाल कुछ इस तरह होना चाहिए कि क्या मयार तालीम को बेहतर करने के लिए ये इकदाम होने चाहिए या नहीं। मुझे नहीं लग रहा कि हमें मयार तालीम के हवाले से निजी स्कूलों को कोई आइडियलाइज करना चाहिए। क्योंकि अगर सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार बुरी है तो निजी स्कूलों की हालत ज़ार भी बुरी है। हम एलीट स्कूल्स की बात नहीं कर रहे, ये गली मोहल्ले में जो हज़ारों सैकड़ों लाखों स्कूल मौजूद हैं वो कौन से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब हम मयार की बात करते हैं तो गवर्नमेंट को भी, और राना सिकंदर साहब तशरीफ रखते हैं, तो हमें ये कहना चाहिए कि हम सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के बराबर ला रहे हैं। आप ये कहें कि हम उनका मेयार अपग्रेड करने वाले हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे आपने फरमाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रेस कोड काफ़ी है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यह है कि अच्छा अपडेटेड डिजिटल क्लासरूम वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यह है कि आपके पास अच्छी कंप्यूटर लैब्स मौजूद हैं, साइंस लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये भी होता है कि अच्छे क्लासरूम में स्टूडेंट बैठे हुए हैं। एक तो टाटो वाले स्कूल होते हैं, वहाँ से भी अच्छे बच्चे पढ़ के निकलते हैं, लेकिन अच्छा फर्नीचर अवेलेबल है, कोई AC लगे हुए हैं, अच्छे पंखे लगे हुए हैं, सर्दी गर्मी का पानी का इंतजाम है। तो ये सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। तो इसको आप मयार तालीम के साथ बिल्कुल कनेक्ट करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ महज या सिर्फ ना लगाएं। और दूसरी बात ये, जहां तक आपने ड्रेस कोड, डॉक्टर लुबना साहिबा, इसको हम फिर इस चीज के साथ भी जोड़े, जब मयार तालीम की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा जरूरी आपको लगता है यहाँ पर यह कि हमें असातिज़ा की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उनकी तरबियत होनी चाहिए कि किस तरीके से, ज़ाहिर है उन्होंने ही तालीम देनी है इन बच्चों को, तभी हमारा मयार तालीम बेहतर होगा। शाज़ेब, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं बिलीव करती हूँ बीइंग अ टीचर कि अगर आपने मयार तालीम को बेहतर करना है तो बतौर उस्ताद सबसे पहले मुझे ठीक करें, और सबसे पहले मुझे ठीक होना चाहिए और होना पड़ेगा। देखिए, अभी बात हो रही थी डिजिटल ट्रेनिंग के हवाले से और डिजिटल रिसोर्सेज के हवाले से, तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि स्कूल के जो टीचर्स हैं, सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स हैं, उनके लिए गूगल सर्टिफिकेशन के लिए एफर्ट की जा रही है और उनको गूगल सर्टिफाइड एक्सपर्ट बनाने के लिए 1 लाख टीचर्स की
ट्रेनिंग का इंतजाम किया जा रहा है। अच्छा, अभी राना साहब फरमा रहे थे स्पोकन इंग्लिश के हवाले से, तो अगर ये स्टूडेंट के साथ साथ टीचर की भी स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग करवा रही है, तो ये टीचर की अपग्रेडेशन हो रही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, सबसे पहले टीचर की ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। टीचर अच्छा होगा तो वो स्टूडेंट को भी अच्छी तरह से तालीम दे सकेगा। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीचर अच्छा होगा तो ही स्टूडेंट को अच्छी तालीम दी जाएगी। लुबना साहब बस आती रहेगा, राना सिकंदर साहब की तरफ जाऊंगी मैं। राना साहब, आप कहिएगा कि असातिज़ा के लिए प्रोफेशनल ड्रेस कोड का मकसद क्या है, और क्या इससे सरकारी स्कूल्स के जो मजमूई तालीमी माहौल है और जो डिसिप्लिन है उसमें कोई बेहतरी आएगी? सर ये है सर कि देखें, गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में, दे शुड लुक वेरी ग्रेसफुल। और मैं समझता हूँ पिछले 2 दिन से जो फीडबैक आई, जिस एक्साइटमेंट से उन्होंने पिक्चर्स शेयर की, और साथ ही साथ एक रिस्पेक्ट के एलिमेंट, असातिज़ा जो हैं इन्हें हमेशा कदर, इज़्ज़त, एहतराम की निगाह से देखा गया है। आज के बच्चों को भी वो बताना कि असातिज़ा हमारे लिए बहुत मोहतरम है, और असातिज़ा को ग्रेसफुल दिखाने के लिए दिस इज समथिंग दैट आई रियली। अच्छा डॉक्टर लुबना साहिबा, जिस तरीके से राना साहब बात भी कर रहे हैं, ड्रेस कोड की बात भी हो रही है, चेकिंग के निज़ाम की भी इससे कबल उन्होंने बात की कि उसको जिस तरीके से ऑनलाइन पेपर चेकिंग की तरफ ले जाया जा रहा है, पहले हम कई महीने बल्कि कुछ साल गुजर जाते थे, तब उसके बाद हम देखते थे कि हमारे रिजल्ट कंपाइल हो रहे होते थे, हमारी उसके बाद डिग्रीज मिलती थी। अगर 20 दिन के अंदर ये इस तरीके से चेकिंग करेंगे, आपको लगता है कि इसमें शफाफियत भी आएगी? और ये अच्छी बात भी है कि 20 दिन में आप बच्चे को उसका रिजल्ट दे रहे हैं। शाहजेब, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके ज़माने में भी और हमारे ज़माने में भी रिज़ल्ट आने में बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो जाती थी। अगले एडमिशन के लिए हम वेट करते रहते थे और बाज़ वक़्त वो एडमिशन भी निकल जाते थे। लेकिन अगर राना साहब जैसा कि फरमा रहे हैं कि 20 दिन के अंदर रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, तो ये मैं कहती हूँ छोटी बात ही, बहुत बड़ा कारनामा होगा। और इससे अगर ये डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो यकीनन इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और ट्रांसपेरेंसी होनी भी चाहिए। देखिए, वो इंसानी हाथ से और जहन से गलती का गुंजाइश रह जाती है, लेकिन डिजिटलाइजेशन की वजह से मेरे ख्याल में मिस्टेक की और गलती की गुंजाइश कम हो जाती है, और आपको वेरिफिकेशन वगैरह भी आसान हो जाती है जब आप डिजिटलाइजेशन की तरफ जाते हैं और डिजिटल तरीके से रिजल्ट कंपाइल करने का काम करते हैं। तो ठीक है जी ठीक है। अच्छा लुबना साहब, ये कहिएगा कि जैसे राजा सिकंदर साहब हमें पहले बता रहे थे राना साहब के सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो भी लगाए जाएंगे स्कूल्स में, तो आप क्या समझते हैं कि ये कितना काबिल अमल मंसूबा है? इससे बच्चों की जो सेफ्टी है वो कितनी इंश्योर होगी, और क्या इससे असातिज़ा की जो तदरीसी आज़ादी है उस पर क्या कोई आपकी नज़र में फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, सीसीटीवी के हवाले से मैंने ये सुना है कि शायद ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग के बाहर इंस्टॉल किए जाएंगे, तो उससे तो सिक्योरिटी और सेफ्टी बेहतर होगी। अच्छा। आप देखिए कि हमने अपने घरों के बाहर, दफातर के बाहर कैमराज इंस्टॉल किए होते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप अब इनसाइड क्लासरूम की बात करें, मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर क्लासरूम के अंदर भी लगा दिया जाता है, आप एक लम्हे के लिए देखें, वो जो जुमला लिखा होता है कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो मैं और आप विजिलेंट हो जाते हैं। तो देखिए, तालीमी इदारे के अंदर और क्लासरूम के अंदर अगर एक कैमरा इंस्टॉल हो जाता है, तो क्या मैं पंक्चुअल नहीं हो जाऊंगी एज अ टीचर? मैं रेगुलर नहीं हो जाऊंगी एज अ टीचर? वो जो सरकारी स्कूलों में मारपीट के वाकयात होते हैं वो खत्म या कम नहीं हो जाएंगे कि कैमरे की आंख मुझे देख रही है और मैं अच्छी तरह से लेक्चर डिलीवर और मैं अपनी डिलीवरी बेहतर नहीं बनाऊंगी कि मैं एज अ टीचर, कैमरे की आंख मुझे देख रही है, बच्चों की आंख नहीं, तो मैं जरा अच्छी तरह से बच्चों को लेक्चर डिलीवर करूं, टाइम पे आऊं, टाइम पे जाऊं, और बैठ के खाना ना खाऊं और बैठ के कोई कोक ना पी रही हूं और बच्चों आप खेलो कूदो, मैं तो ये काम कर रही हूं। तो मुझे नहीं मालूम ठीक तरह से, लेकिन अगर इनसाइड क्लासरूम भी ये कैमरा इंस्टॉल करने का प्लान है तो मुझे तो लग रहा है ये बहुत अच्छा मंसूबा है। बहुत अच्छा मंसूबा है, और जैसे कि आप फरमा भी रही हैं, बिल्कुल सही बात है कि पूरी क्लास की निगरानी की जा सकेगी। इवन ज़ाहिर है जब क्लासेस ख़त्म भी हो जाएंगी उसके बाद भी आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड होगा सारे बच्चों का कि किस टाइम पर आए वो, और ज़ाहिर है जो टीचर्स की उसमें पढ़ाना है वो भी काउंट हो सकेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर लुबना साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। राना सिकंदर अयाज साहब, आप हमारे शो में हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। एजुकेशन के हवाले से ये इस्लाहात होना बहुत ज़रूरी है।